जन्म पर्यंत का काम भाई। जब तक जिंदा रहिएगा जूझना पड़ेगा, अपने आप को कमांड में रखना पड़ेगा, तब धर्म को संभाल करके रखिएगा, आपकी इज्जत होगी, आपकी प्रतिष्ठा होगी, है ना। और नहीं तो फिर वही कहते हैं, कहे कबीर टूक बाग ढीली करे, उलटी मन गगन सो जमी आई। संत कबीर साहब ने कहा, थोड़ा सा असावधानी थोड़ी सी हुई तो ऊपर में चढ़ा हुआ मन, ध्यान जो आप कर रहे थे, ऊपर से नीचे आ जाएगा। गगन सो जमी आई, फिर पुनर्मुसको भवा, जहां थे वहीं पर। क्या साधना में फिर वहीं आप आ गए। हमारे गुरु महाराज ने इसको कहा पंच पाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। वो तो समेट करके हमारे गुरुदेव ने कहा है, संक्षिप्त में और समेट करके। इसकी जब व्याख्या होगी ना पंच पाप की, तब समझ में आपको आएगा। व्यवहारिक जीवन में मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। तो पाप हो गया तो साधना से आप नीचे आ जाएंगे। तो साधक तब खोजते हैं गलती कहाँ हुई है हमसे। जैसे सुई में धागा पिरोते हैं, तो उस धागा में अगर थोड़ी सी गांठ हो जाए तो क्या वो धागा इस पार से उस पार होगा? रुक जाएगा, रुकेगा ना। उसी तरह से साधना में चूंकि परमात्मा अत्यंत पवित्र है, सूचे भाड़े साचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंते कौ परम तंत मिलाइया, नानक शरणि तुम्हारी। पवित्र बर्तन में पवित्र वस्तु रखी जाती है। उसी तरह से परमात्मा बहुत पवित्र है, तो अपने को कितना पवित्र बनाना पड़ेगा बोलिए। बहुत महंगा है, असंभव तो नहीं है लेकिन महंगा है। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा, आओ बीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। जय 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 गुरुदेव, जय श्री सद्गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय श्री सद्गुरुदेव। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुख मन में। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुख मन में। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, ऐ वीर गुरुपद। और हम लोग जो पाठ में सुन रहे थे, ये सारे महापुरुषों का क्या विचार है, सब कर मत खग नायक इहा, करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान श्री राम के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए। माता पार्वती ने भोले बाबा से जिज्ञासा की, भोले बाबा मैं एक जिज्ञासु हूं, मैं बहुत इच्छुक हूं महाराज, बहुत उत्सुक हूं जानने के लिए वो कौन सा राम है। आप और कागभूषण जी रात दिन नाम लेते हैं और ध्यान में मगन रहते हैं। भोले बाबा ने कहा, ए देवी, एक बार राम पर तुमने शंका की सती के शरीर में, तो जो मेरे राम का नहीं वो मेरे कोई काम का नहीं। और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तुमको पंच भौतिक शरीर का परित्याग करना पड़ा और फिर शक कर रही है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु शक नहीं, जिज्ञासा करना चाहती हूं, मैं जानना चाहती हूं। मैं अधिकारी श्रोता हूं,
गूढ़ तत्वनो साधु दुरावही आरत अधिकारी जह पावही। गूढ़ तत्व को भी वक्ता छिपा करके नहीं रखते। अगर अधिकारी श्रोता मिल जाता है तो महाराज मैं अधिकारी श्रोता हूं, इसलिए गूढ़ तत्व का उजागर किया जाए। भोले बाबा ने कहा ठीक है ठीक है। सुनो देवी, जिस राम के बारे में तुम कह रही है ना, उनका जो वास्तविक स्वरूप है, उनका कोई शरीर नहीं है। बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना। देखिए, बिनु पद चलई, चरण नहीं है लेकिन वो चलते हैं। और सुनाई बिनु काना, कान नहीं है लेकिन वो सुनते हैं। यानी भगवान श्री राम का जो वास्तविक स्वरूप है वो भोले बाबा बता रहे हैं। और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है लेकिन बहुत तरह के कर्म को करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है, बहुत तरह के भोजन को ग्रहण करते हैं। और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है लेकिन बहुत बड़े वक्ता हैं। तन बिनु परस, शरीर नहीं है लेकिन स्पर्श करते हैं। नयन बिनु देखा, आंखें नहीं है लेकिन देखते हैं। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। हे देवी, सब अलौकिक है। जही इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। वही राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में, राम के रूप में पधारे हैं देवी। उनका जो वास्तविक स्वरूप है इस तरह का है। अब चरण नहीं है तो चरण में प्रेम कैसे करें? वही तो सारे महापुरुष कर हैं। सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। चरण नहीं है लेकिन कह रहे चरण में प्रेम करना चाहिए। कैसी बात हो गई है? चरण रहे तो ना, आप नहीं समझ पाइएगा इस तरह से। तो हमारे महापुरुष कहते हैं परमात्मा का चरण क्या है, सुनिए। वही हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो। गुरुपद, पद मतलब चरण। चरण कहिए, पैर कहिए, पग कहिए, पद कहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं इसको समझिए, मतलब दृष्टियोग की प्रक्रिया कीजिए। यही है परमात्मा का चरण, है ना। नहीं तो बाहर में खोजते रहिए, चरण मिलने वाला नहीं है। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन। 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। क्यों कहा है? थोड़ी सी भी श्रद्धा की कमी हो गई, कहीं और जगह माथा टेक दिया। इसका मतलब कि दुर्गा मंदिर में जाइए तो माथा नहीं टेकिए, नहीं नहीं, यही समझना है। बड़ा राज है, रहस्य है। काली मंडप में आए तो काली माता को प्रणाम नहीं कीजिए। बजरंगबली के सामने में आइए तो माथा नहीं टेकिए, नहीं नहीं। सब संतन की बड़ी बलिहारी, हमारे गुरुदेव ने कहा ना, उनकी स्तुति कही विधि की जाए, मोरी मति अति नीच नानी। हमसे बड़े हैं, शिष्टाचार के तहत सबको हम प्रणाम करेंगे जो हमसे बड़े हैं। क्या दुर्गा माँ हमसे बड़ी नहीं है? क्या काली माँ हमसे बड़ी नहीं है? नानक कबीर सूर तुलसी संत भगवंत क्या हमसे बड़े नहीं हैं? तो हम प्रणाम नहीं करेंगे? हम प्रणाम करेंगे।
लेकिन भीतर में बैठाने की बात है, एक दिन पूजे आन, पूजने की बात है। आप पूजा मत कीजिए कि नहीं, कि प्रणाम कीजिए। पूजा तो एक गुरु महाराज की कीजिए आप, है ना। और अन्यों की पूजा करने लग जाएंगे तो श्रद्धा में कमी हो जाएगी, तो 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। ये बात है। आपके घर में 10 परिवार है, कोई बहन आती है दुल्हन बन करके, तो उसको पति से ताल्लुकात है तो उस घर में है वो, लेकिन सेवा सबकी करती है ना। भोजन बनाती है, पति के लिए बनाती है, ससुर के लिए, देवर है तो देवर के लिए, देवरानी है तो देवरानी के लिए, आदि आदि। अगर 10 परिवार है तो सबके लिए वो भोजन बनाती है, झाड़ू बुहारू करती है, बर्तन मांजती है, सेवा हुई ना। लेकिन पति से जो ताल्लुकात है वो औरों से नहीं है। अगर वही ताल्लुकात औरों से होने लग जाए तो कई घंटा उस समाज में वो रहेगी, बोलिए? नहीं रह पाएगी, और समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा इसको। उसी तरह से आप जो गुरु भक्त हैं, आप गुरु की भक्ति कीजिए। जब ध्यान करने की जरूरत पड़े तो हम ध्यान एक का ही करेंगे जो गुरु ने बताया है। हाँ, हमसे बड़े हैं तो हम प्रणाम जरूर करेंगे, जय हो काली मैया, जय हो बजरंग बली, है ना, जय हो छठ मैया, प्रणाम कीजिए आप। लेकिन ध्यान जब भी करना होगा, हृदय में एक को बैठाना है। और सबको बैठाने लग जाइएगा तो, सबको प्रसन्न करने लग जाइएगा तो क्या होगा? आपकी निंदा होगी, है ना। उसी तरह से जो भक्त होते हैं, जब भी हम ध्यान करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बारे में चर्चा है। जब वृंदावन गए तो बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो वहां के जो पुजारी थे ना, उसने कमेंट किया, इतने बड़े भक्त आप भगवान श्री राम के, और कृष्ण के आगे आप हाथ जोड़े हैं, मतलब अपने इष्ट देव को आप भूल गए। गोस्वामी जी महाराज ने मन में सोचा, ये पुजारी तो है लेकिन बड़ा बेवकूफ है ना। पुजारी तो है लेकिन बड़ा बेवकूफ है। अरे जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। सूक्ष्म रूप में सब तो एक ही है, लेकिन इसको जवाब देना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने पुजारी को दिखा करके उसको समझाने के लिए, जो आध्यात्मिकता में बिल्कुल शून्य था वो पुजारी, गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा? कहा कहो छवि आपकी, भगवान श्री कृष्ण को देख करके कहा, कहा कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ। आप बहुत अच्छे लगते हो महाराज, आपने मुरली धारण किया है, बड़े अच्छे लगते हो। क्या कहना, वर्णनातीत है, इतनी सुंदरता है, इतनी अच्छी छवि है। लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लिए हाथ। क्योंकि मेरे जो इष्ट देव हैं वो धनुष बाण धारण करते हैं, आपने तो मुरली धारण किया है महाराज। मेरा मस्तक तब झुकेगा जब आप धनुष बाण ले लीजिएगा। और कन्हैया ने तुरंत धनुष बाण ले लिया और तुलसी बाबा ने प्रणाम किया। पुजारी ने चरण पकड़ लिया तुलसी बाबा के। महाराज समझ गए, हमको शिक्षा देने के लिए आपने चमत्कार कर दिया। अरे जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है।